Hello students, a very good afternoon and welcome back. Let us solve one of the question of JMN January 2025, and the question is basically based on the limit and the sequences and series. So what is the question here is the value of limit n tends to infinity है and in bracket क्या है सिग्मा में हमें दे रखा सिग्मा नोटेशन में k की वैल्यू 1 से n तक है and k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं सिग्मा नोटेशन वाले पार्ट को अगर सॉल्व करूं, सीरीज को सॉल्व करूं, तो k इक्वल टू 1 से लेके क्या है n तक है. यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है 6k क्यूब है प्लस का 6k स्क्वायर है प्लस 11k है प्लस 5 है एंड डिवाइडेड बाय व्हाट k प्लस 3 होल फैक्टोरियल है. सो इसको फैक्टराइज करने के लिए व्हाट आई विल डू हियर इज मैं ऐसे क्या करूंगा कि इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा एंड मॉडिफिकेशन इज व्हाट बेसिकली ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 अगर आप कर देते हो एंड -1 राइट. सो 5 को बेसिकली मैं लिख रहा हूँ क्या 6 -1 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट k प्लस 3 द होल फैक्टोरियल. ना इस वाले पार्ट को मैं फैक्टराइज करूंगा तो इस वाले पार्ट का फैक्टराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा k की वैल्यू जो है -1 -1 -2 और -3 इसको सेटिस्फाई करेगा राइट. इसको पुट करने पे -1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, -2 पुट करने पे ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, -3 पुट करने पे ये ब्रैकेट वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो इसका सिंपल मैं अगर बात करूं कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1 से n तक, तो फैक्टर हो जाएगा k इक्वल टू -1 इसका 0 है तो k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा. सो k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 ऑल दिस आर द फैक्टर्स ऑफ k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6. So I write simple the k plus 1, k plus 2 and k plus 3, right, k plus 3 and divided by what -1, right, this is -1 divided by k plus 3 factorial. So now I will separate this, basically partial fraction की बात कर रहा हूँ मैं. partial fraction इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे k plus 1, k plus 2, k plus 3 के साथ जो मैं सेपरेट किसको कर रहा हूँ k इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो k plus 1, k प्लस 2, k प्लस 3 ये हमारा पहला वाला टर्म जो है फैक्टर के फॉर्म में. इसके साथ k प्लस 3 फैक्टोरियल को सेपरेट करूंगा तो k प्लस 3 फैक्टोरियल को इवन मैं क्या रख सकता हूँ k प्लस 3, k प्लस 2, k प्लस 1 एंड k फैक्टोरियल में रोक दूंगा मैं ऐसे. एंड देन -1 बाई व्हाट k प्लस 3 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट k प्लस 3 फैक्टोरियल. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर कि क्या हो रहा है यहाँ पे k प्लस 3 से k प्लस 3 कैंसिल, k प्लस 2 से k प्लस 2 कैंसिल, k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल. So we have here the sigma k equal to 1 से n तक in bracket what we have here the 1 by k factorial minus 1 by k plus 3 factorial. Okay, ये अपने पास रिजल्ट जो है वो बच जाता है. अब इसमें मैं सीरीज में ऐसे एक्सपैंड करूंगा राइट. एक्सपैंड करूंगा तो सो पहले वाले समेशन की बात करूं मैं तो इसमें k की वैल्यू 1 तो 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस व्हाट 1 by 2 फैक्टोरियल प्लस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल राइट प्लस सो ऑन. और ये कहां तक होगा 1 बाई एन फैक्टोरियल राइट. देन माइनस मैं दूसरे वाले टर्म को एक्सपैंड करूंगा राइट. के की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 प्लस 3 राइट प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल ओके प्लस सो ऑन. एंड इस तरह से ये एक्सपैंड होगा तो क्या तक जाएगा यहाँ पे 1 बाई के अगर मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे राइट. के की वैल्यू यहाँ से ये क्या हो जाएगा के प्लस के फैक्टोरियल भी होगा राइट. के फैक्टोरियल होगा उसके बाद जो है के फैक्टोरियल बेसिकली एन फैक्टोरियल एन रखूंगा राइट. एन रखने पे ये क्या हो जाएगा एन प्लस 3 हो जाएगा राइट. एन रखने पे ये क्या हो जाएगा एन प्लस 3. बट एन प्लस 3 से पहले क्या क्या हमारा आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा एन माइनस 3 पुट करता हूँ तो क्या होगा एन माइनस 3 पुट करने पे ये हो जाएगा क्या 1 बाय एन फैक्टोरियल राइट. उसके बाद ये हो जाएगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल 1 बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल. देन वी विल गेट हियर द एन प्लस 2 फैक्टोरियल एंड लास्ट जो है n की n वैल्यू जब पुट होगी तब देन वी गेट हियर द 1 बाय n प्लस 3 फैक्टोरियल राइट. 1 बाय 3 फैक्टोरियल. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट ना तो ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल होना शुरू होगा. रेस्ट ऑल द टर्म्स जो है टिल 1 बाय n फैक्टोरियल तक जो है वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में वी विल लेफ्ट विद दिस 3 राइट. इन द सेकेंड ब्रैकेट में जो है वो माइनस साइन हो जाएगा राइट. तो सिग्मा नोटेशन में जो है रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हो गया 1 बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 बेसिकली राइट. 1 बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 बेसिकली 1 बाय 2 1 बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड देन माइनस 1 बाय ये बच गया हमारे पास क्या 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय n माइनस 2 1 प्लस 2 फैक्टोरियल राइट एंड माइनस 1 बाय n प्लस 3 फैक्टोरियल राइट. नाउ इस वाले रिजल्ट इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो दिस इज व्हाट एलसीएम 6 हो जाएगा. एलसीएम इज 6 सो दिस इज व्हाट बेसिकली द 6 प्लस ये 6 प्लस 3 प्लस 1 हो गया राइट. माइनस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल राइट
एंड माइनस का 1 बाय एन प्लस 2 फैक्टोरियल एंड माइनस 1 बाय एन प्लस 3 फैक्टोरियल। ओके, अब ये जो हमारा रिजल्ट है दैट इज सिग्मा नोटेशन का है, इसमें लिमिट लगाना है हमें, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, सिग्मा इक्वल टू के इक्वल टू 1 से लेके क्या तक है, एंड एन तक है। और हियर व्हाट वी हैव, ये क्या था हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो था, पूरा एक्सप्रेशन जो था वो के क्यू प्लस समथिंग लाइक दिस था, के क्यू प्लस का 6k स्क्वायर प्लस का 11k प्लस का 5 था, डिवाइडेड बाय व्हाट k प्लस 3 होल फैक्टोरियल था। सो बेसिकली इस पूरे जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इसको सिंप्लीफाई किया था, तो दिस इज 10/6 हो गया, माइनस का 1 बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया ये, राइट, माइनस 1 बाय एन प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया, माइनस का 1 बाय एन प्लस 3 फैक्टोरियल हो गया, राइट, ये हो गया। ना यू कैन सी हियर कि ये कैंसिल करो आप, 5 हो गया, ये 3 हो गया, राइट, 5/3 हो गया। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इस वाले पार्ट में होगा तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये भी 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये भी 1 बाय इन्फिनिटी 0। So basically we are left with 5/3 and minus these all three terms becomes 0 when n tends to infinity. So finally we get the answer is 5/3 for this question. So what is the answer? 5/3. Which option is the correct option? D option is the correct option. Hope you're clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.